रुक करेंगे कायदाबाद का और आपको बताएं डीएसपी मुठा टवाना सर्कल आमिर शाह की जानिब से थाना कायदाबाद की हदूद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम के मसाइल सुनकर मौके पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया। इस मौके पर डीएसपी का कहना था कि मेरी तैनाती नई हुई है, अवाम से बराह रास्त राब्ता रखने के लिए खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। मजीद उनका कहना था मेरे दफ्तर के दरवाजे हर अमीर गरीब के लिए खुले हैं, सबको बराबर इंसाफ मिलेगा। अहले इलाका की जानिब से मौके पर अहकामात जारी करने पर खुशी का इजहार किया गया। वहाँ तकरीबन 3 माह के बाद खुली कचहरी, क्योंकि सब लोगों को मैं जानता था, वो मुझे जानते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शिकायत रहती कोई नहीं थी। सिर्फ हम बैठते थे, इलाके के मसाइल छोटी बोती बात गुफ्तगू करके चले जाते थे। क्योंकि मुझे आए हुए आपके पास चंद ही दिन हुए हैं, तो इसमें 1-2 इजाफी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिस वजह से शायद मैं उस तरह आपकी खिदमत ना कर पाऊं जो मैं पहले करता हूं। उसमें एक आपका बाई इलेक्शन है जो मिठा टवाना में हो रहा है, 230 में से 80 पोलिंग स्टेशन उसमें है, 2 आपके यहाँ पे है कायदाबाद में, तो तकरीबन आधा इलेक्शन आपकी इस सब डिवीजन कायदाबाद में हो रहा है। 3 माह के बाद खुली कचहरी हो तो सिर्फ लोग मिलने के लिए आए, उनके मसाइल ना हो। दूसरा, रमजान शरीफ की आमद है, ये महीना तमाम मुसलमानों के लिए बाइसे बरकत, बाइसे निजात होता है। इसमें भी पुलिस को इजाफी खिदमात या ड्यूटियां सर अंजाम देनी पड़ती हैं। उसके सिक्योरिटी प्लान, मसाजिद, अमन कमेटी के स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग, तो वो भी इजाफी जिम्मेदारी एक हमारी पुलिस या मेरे कंधे पर है। तीसरा इशू, गुजारिश ये है कि इसके साथ कोरोना की तीसरी लहर भी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में आई हुई है। किसी भी हवाले से दूसरी लहर के दौरान अगर आप मीडिया से टच हैं, नुमाइंदे बैठे हुए हैं, 50 अमवात पर दिन पर डे से ऊपर नहीं हुई थी, लेकिन कल 61 दोबारा हुई है, 61 पे आया हुआ है। ये कोरोना की सख्त सूरत है जिसको इंग्लैंड वेरिएंट कहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करवाना भी साथ ही मेरे यहाँ आते ही एक नया जिम्मेदारी पुलिस पे आ गई है। इसमें गुजारिश ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ, जिस वक्त कोरोना की लहर पाकिस्तान में आई, दुनिया में आई, तो पूरी दुनिया के लिए ये एक नई चीज थी जिसको समझना पूरी दुनिया की पुलिस बाशमूल तरक्की याफ्ता मुमालिक डेवलप कर। हमारे पास मुहर्रम आता है, ईद मिलादुन नबी के जुलूस आते हैं, हर साल हम उनकी ड्यूटियां करते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी प्लान होते हैं, हमारे पास नोटेबल के नाम होते हैं, हमें जुलूस के शुरू होने और इख्तिताम का पता होता है। लेकिन ये नई आफत इंसानियत पे थी, किसी को कोई पता नहीं था। हर रोज गलत और दुरुस्त फैसले होते थे और तब्दील होते थे। लेकिन अब खुशकिस्मती ये है कि दूसरी लहर, तीसरी लहर है। खुशकिस्मती ये है कि अवाम भी समझ गई है और कुछ हमें भी पता है। अगर मजबूरी में हमें लॉकडाउन करना पड़े तो ताजर नुमाइंदों से मेरी गुजारिश है कि ये आपकी मोहब्बत में पुलिस ने करना है, ये कोई आप पे गुस्सा नहीं है। हमारा माशरा ऐसे है कि इसे इंग्लिश में कहते हैं कि सिर्फ एक ब्रेड विनर होता है। उसके अगले 48 घंटे तक जितने भी नमाजी उस जगह सजदा देंगे उनको कोरोना लगने के चांसेस हैं। बतौर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक कांस्टेबल तक, एक पटवारी तक, एक एसी तक, कोई भी दिल से नहीं चाहता कि हमारे मसाजिद में बिलखसूस रमज़ान में इबादत में कमी आए। लेकिन बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि इस्लाम में जान बचाना फ़र्ज है। उस हवाले से अगर ये बढ़ता है, मैं आपकी मसाजिद में हाजिर हूँगा, गुजारिश करूँगा
مسجد انتظامیہ سے ملوں گا کہ اللہ کے نام پہ پچھلے سال والے اعمال پہ عمل کریں. اگر ہمارے موت ڈیتھ ریٹ پر ڈے بڑھتا جاتا ہے. جو مہربانی فرمائی ہے لوگوں کو کٹ کر کے اور اپنی جو جن کی ان کو تکلیف ہے ان کو ازالہ دینے کے لیے آپ نے خدمت کا موقع دیا. ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم پہلے بھی تھانے میں آتے جاتے ہیں. ابھی جو ہم آتے ہیں ہمیں بہت اچھائی سے پیار ملتا ہے. ملازمین ہر انسان کی بات سنتے ہیں. جناب SHO صاحب الیاس صاحب جو ہیں بہت اچھے انسان ہیں جی. ہمیں ان پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. جو جرائم میں بھی بہت کمی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ جس کے دروازے ہر وقت ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں.